हम आत्माएं जब ज्ञान में आते हैं तो बाबा के पास आने से पहले हम अपने आप को जानते नहीं हैं और हमने कभी अपने लिए कुछ किया नहीं होता है ना। हम सिर्फ ये जानते हैं कि ये शरीर के लिए करना है, ये धन के लिए करना है, ये संबंध के लिए करना है और हमें अपनी कोई पहचान नहीं होती। और बाबा हमें अपनी पहचान देते हैं कि तुम तो इस शरीर को चलाने वाली, संबंधों में आने वाली, हर कर्तव्य करने वाली, नौकरी धंधा दूरी करने वाली, पैसा कमाने वाली तुम ही हो वो आत्मा। और फिर बाबा हमें जो हम कभी देखते नहीं थे, है ना, पहले तो बाबा हमारा ध्यान आत्मा की तरफ खिंचवाते और फिर बाबा हमें ये भी बताते कि हम आत्माएं पुनर्जन्म लेते लेते बहुत मैली और बीमार हो गई हैं, है ना। और जो शरीर की बीमारी है, संबंध की बीमारी है, धन की बीमारी है, वो सारी बीमारियां वास्तव में आत्मा की बीमारी से जुड़ी हुई है। लेकिन हम तो इतने समय से ये समझते आए हैं कि प्रॉब्लम शरीर है, संबंध है या धन है, कि ये समझना कि प्रॉब्लम कहाँ है, अंदर है, मुझ आत्मा में है, ये बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखो दुनिया में भी शरीर किसी का बीमार होता है तो पहले ये नहीं सोचता कि शरीर में प्रॉब्लम है, पहले ये सोचता है कि शायद मौसम में कुछ तकलीफ़ है, शायद बाहर की हवा पानी में कुछ तकलीफ़ है, इसीलिए मुझे ऐसा हो रहा है। लेकिन बहुत धीरे धीरे समझ में आता है कि शरीर में बीमारी है। और फिर मैं समझती हूँ एक बार समझ में आ जाता है तो उसमें भी जो पहले तो बहुत हड़बड़ाहट होती है। आपने देखा है किसी की बीमारी डायग्नोस हो जाए तो बहुत हड़बड़ा जाते हैं कि एकदम से इसको ठीक करना है और डर भी जाते हैं कि कैसे शरीर बीमार हो गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होता कि उस बीमारी के साथ भी ओके हो जाते और इलाज कराने में इतने तत्पर नहीं होते है ना। जैसे मानो किसी के पाँव में कोई तकलीफ़ आ गई, घुटनों में दर्द शुरू हो गया तो कुछ दिनों तक तो सोचेंगे पहले तो नहीं होता था, अभी होने लगा, इसको ठीक कराना है, ठीक कराना है। 5-6 डॉक्टर भी देख लेंगे, कंसल्टेशन भी ले लेंगे। फिर उस दौरान में क्या होता कि बुद्धि उस दर्द को भी एक्सेप्ट करने लगती है और फिर धीरे धीरे सोचते हैं कि ऑपरेशन, अभी दर्द तो हो रहा है पर इतना नहीं हो रहा है, ऑपरेशन थोड़ा लेट कराएंगे। तो ऐसे कर करके उस ऑपरेशन को टालते जाएंगे। फिर क्या होता, फिर एक बार दर्द का झटका पड़ता तो फिर कहेंगे नहीं कल से ना ये फिजियोथेरेपी करनी है, कल से फिर से दवाइयाँ खानी है, फिर से ऐसा करना है। लेकिन फिर थोड़े दिन में ढीले हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पहले तो जब आत्मा की बीमारी का भी पता चलता है तो आत्मा कैसे होती है, कोर्स करते हैं नया नया तो सोचेंगे दिन रात योग लगा के ठीक कर ले, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या होता, फिर उसमें ढीले पड़ जाते हैं अच्छा 63 जन्म के विकर्म है, ऐसे हंस हंस के भी बोल देते हैं 63 जन्म के पाप है ना, विकर्म है ना। कोई उसके प्रति सीरियसनेस नहीं रहती। और फिर क्या होता, फिर कोई कर्म भोग आता है, फिर कोई बात आती है या मन बुद्धि जो है बहुत हलचल में आते हैं तो उस समय पर फिर सोचेंगे नहीं नहीं मेरा स्केड्यूल ठीक नहीं है, अमृत वेला ठीक से नहीं हो रहा है ना, पहले रूटीन अच्छा था अभी बिगड़ गया है। तो फिर थोड़ा अटेंशन देंगे, फिर थोड़े दिन में ढीले हो जाते। मुझे याद है एक भाई है, जब सेंटर पर आए तो पहली बार मुझे कहते कि
मेरी अवस्था बहुत ख़राब हो गई है, मुझे बिल्कुल भी इतनी एंग्जाइटी होती है कि मैं बिज़नेस भी नहीं संभाल पा रहा हूँ, कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, पीछे बिज़नेस में बहुत लॉस हो गया, तो उस कारण से ऐसा लगता है जैसे कभी कभी सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है बिज़नेस ही बंद कर दूँ, बहुत होपलेसनेस आती है। तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं, बाबा के पास आप आए हो ना, बस आप कोर्स करो, ज्ञान सुनो, योग करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कोर्स किया है ना, और ज्ञान सुना, और फिर बाहर सब ठीक होने लगा थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद अटेंडेंस कैसे होने लगी, 7 दिन से 5 दिन, 5 दिन से 4 दिन, 4 दिन से 3 दिन, फिर बस अटेंडेंस कुछ नहीं, महीने में एक बार सेंटर आके विज़िट कर लेते, अच्छा दीदी बाबा के घर आ गए हैं और आजकल टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता है ना। तो फिर धीरे धीरे हमने भी कुछ दिन तो फॉलो अप किया, फिर क्या करते, तो फिर ढीले हो गए। उसके बाद अभी मेरे हिसाब से 6-7 महीने के गैप के बाद दोबारा आए और कहते मैं दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। तो हमने कहा क्यों, क्या हो गया, तो कहते वो ना तब समझ में नहीं आया कि बाहर का असर जो है वो अंदर से इनसाइड आउट आ रहा है। तो अंदर ठीक हो रहा था तो बाहर ठीक हो रहा था, लेकिन बाहर ठीक हुआ तो मैं ढीला पड़ गया। तो अभी मुझे फिर समझ में आ रहा है कि अंदर फिर हलचल है तो बाहर भी हलचल हो रही है, तो फिर ठीक करना है। लेकिन आप देखो कि आत्मा जो है वो क्या करती है, ऐसे ऐसे चढ़ने के बजाय ऐसे 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 में ही टाइम बिता देती है ना। कि चढ़ने, बिल्कुल चढ़ती कला हो सकती थी ना, अभी तक तो कितनी अवस्था बना लेते, हालांकि बाबा कहते बना लेते, कुछ नहीं होता, ड्रामा है, लेकिन फिर भी क्या है, जब हम ब्रेक लेते हैं फिर बाउंस बैक करते हैं तो ऊपर नीचे में ही टाइम बीत जाता है। तो बाबा हमें कहते कि ज्ञान के आधार से हमें पहले समझना होता है कि हमारी बीमारी कितनी पुरानी हो गई है और हम पर कितनी मैल चढ़ गई है, और वो जो मैल है वो दिखाई दे भी रही है मन की अवस्था में, बुद्धि की अवस्था में, है ना, शरीर की अवस्था में। आज आप देखो, कहने को हम कह देते हैं कि कलयुग है, लेकिन कलयुग है तो इतनी बीमारियां हैं, लेकिन उनका कारण क्या है, आत्मा की अवस्था ही तो है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो मैल है, ये इसका प्रत्यक्ष स्वरूप कहाँ दिखाई देता है, कमज़ोर मन, कमज़ोर बुद्धि, विकृत संस्कार, है ना, या संबंध में आने की ताकत नहीं है, शरीर को ठीक से चलाने की ताकत नहीं है, धन कमाते हैं पर धन कमाते कमाते भी आजकल कैसे हो रहा है कि उसमें भी रुचि नहीं आ रही। तो बाबा कहते हैं ये सारी बातें आत्मा की बीमारी का इंडिकेटर है। मैं आज सोच विचार कर रही थी, देखो आजकल क्या होता है कि फास्ट जीवन हो गया है, जीवन कैसा है, फास्ट है। मैं आपको कहती हूँ हम सेंटर पे रहते तो भी हमारे लिए भी फास्ट है ना, क्योंकि एक आत्मा आती है, उसको कोर्स कराओ, फिर वो गई, फिर कुछ टोली का सोचो, फिर कुछ भोग का सोचो, है ना, या कुछ मुरली रिकॉर्डिंग करो, या जूम क्लास कराओ, या है ना कोई अपनी कोई और सेवा में जाओ। तो ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बातें आती जाती हैं, और कोई भी बात जो आती है वो ऐसे स्मूथ तो नहीं होती ना, उस बात में फिर कई बातें होती हैं, है ना। मानो आप किसी को कोर्स भी करा रहे हैं तो उस आत्मा के भी कुछ संस्कार आपको दिखाई देते हैं, कोई परिस्थिति आती है, कोई निर्णय लेना है, कोई चीज़ खरीदनी है, कोई कार्य करना है, तो उसमें भी कई प्रकार की बातें आती हैं। किसी आत्मा के साथ आप संबंध में आकर सेवा भी कर रहे हैं तो उसमें भी उनके दो बोल ऐसे कुछ होते हैं जो एकदम से, है ना, बिल्कुल ज्ञान सम्मत नहीं होते। तो ये सारी बातें होती हैं। और फिर हर आत्मा के अंदर आज क्या है, 5 विकार, है ना। तो वो जो 5 विकार हैं वो ट्रिगर होते रहते हैं, है ना, और ट्रिगर होते रहते हैं। तो कैसे पता चलता है कि आत्मा के विकार ट्रिगर हो रहे हैं, जो बीत गया, है ना, जो सीन बीत गई उसके बारे में भी संकल्प चलते रहते हैं,
है ना। जैसे अभी आप किसी से मिलकर आए, उन्होंने आपको कुछ ऐसी बात कर दी उल्टी, तो फिर उसके बारे में भी संकल्प चल रहा है, और फिर आप वहाँ से हट गए, वो सीन बदल गई, आप दूसरा कार्य करने लगे, पर उस कार्य में भी आप 100% नहीं हैं, फिर उसके संकल्प चल रहे हैं और ये कार्य भी कर रहे हैं, और फिर इस कार्य से निकलते हैं तो इस कार्य के और उस कार्य के दोनों संकल्प चल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखो कि मन भी कैसा है, सारे दिन में कितनी सारी बातें मन में रह जाती हैं, और मन का बोझ जो है वो बढ़ता चला जाता है। बुद्धि कहीं अटक गई, कोई चीज़ आपने देखी, आकर्षण से अटक गई, या कोई बात आपने सुनी, या कोई घटना हुई, उस कारण से आपके अंदर का भय ट्रिगर हो गया कि ऐसा हो जाएगा। मानो आपको कोई बात हो गई है ना, मानो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो गया और अचानक से कोई चीज़ हो गई, कोई है ना, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें आपको अंदर चलता है, अगर इस समय पर हो जाता तो कैसे चलता, उस समय पर हो जाता तो कैसे चलता, तो जो भय है ऐसा होता तो कैसे होता, वो सारी बातें ट्रिगर हो गई हैं। तो उस कारण से कुछ ना कुछ फीलिंग्स और कुछ ना कुछ विचार चलते हैं, और इस प्रकार से सारे दिन में हमारा मन जो है कितनी प्रकार की भावनाओं को लेकर चलता रहता है। और फिर बाद में शाम को याद करते हैं कि, और फिर योग में भी बैठेंगे तो क्या होता है, वो सारे संकल्प चलते रहेंगे, जब तक वो शांत नहीं हो तब तक योग खत्म हो जाता है ना। योग में बैठे वो सारे संकल्प चलते चले, और आप जब तक आत्मा बने तब तक योग खत्म हो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी चलता रहता है, तो योग में भी बैठे तो शक्ति नहीं भरी। तो बाबा हमें कहते हैं तुम विचार तो करो कि आत्मा कैसी हो गई है, एक सेकंड से दूसरे सेकंड में जाती है तो उस सेकंड को भी लेट गो नहीं कर पाती। हमारा मन कितना कमज़ोर हो गया है, हमारे मन में शक्ति नहीं है। मुझे याद है हम दादियों की बातें सुनते हैं, तो दादियों के अंदर सबसे बड़ी विशेषता क्या, बाबा कहते हैं ना, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। तो ये कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर दिखाई कैसे देती है कि कोई भी घटना अभी अभी हुई और उससे आपको डील भी करना पड़ा, है ना, चाहे वो व्यक्ति से आई, कोई परिस्थिति ऐसे आई, कोई बात हुई, लेकिन आप एकदम से न्यारा हो सके, फुल स्टॉप लगा सके। आप विचार करो, अगर आप एक ऐसे लिखें, है ना, जिसमें ना कॉमा है ना फुल स्टॉप है, ऐसे लिखते चले जाएं, तो उसको कोई पढ़ सकेगा? उसको आप खुद भी पढ़ सकेंगे? बिना फुल स्टॉप, बिना कॉमा के लिखते चले जाएं तो उसका कोई सार निकलेगा? तो आप सोचो कि एक ऐसे में भी जब आप कॉमा फुल स्टॉप लगाते हैं तो उसका सार निकलता है। अब हमारे सारे दिन में कॉमा फुल स्टॉप कहाँ है? कॉमा फुल स्टॉप है कि हम सारे दिन ऐसे ही एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति, एक व्यवहार से दूसरे व्यवहार में चलते चले जा रहे हैं, और सबकी भावनाएं, क्योंकि विकार तो हर एक आत्मा के अंदर है, अभी पूरे विकर्माजीत तो नहीं बने हैं, तो वो जो सारे विकार हैं वो ट्रिगर होते हैं, और उन कारण से संकल्प चलते, भावनाएं आती हैं, फीलिंग में आना, थॉट क्रिएट, संकल्प चलना, ये सब क्या विकारों के कारण हो रहे हैं। संकल्प चला नहीं रहे, चल रहे हैं, वो जो चल रहे हैं वो सब विकारों के फोर्स से चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारा चलता चला जाता है, और हमारे पूरे दिन में हम फुल स्टॉप तक नहीं लगा पा रहे, है ना। और अगर फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो रात को हमारा माइंड की हालत कैसे हो जाती है, वो जो बिना कॉमा फुल स्टॉप के ऐसे है ना, वो स्क्रिप्ट सारी हमारे माइंड में है, और उस कारण से मन की अवस्था में कितना कन्फ्यूजन है, और कितनी बोझिल सी अवस्था मन की हो जाती है, और उसके बाद उसी अवस्था में हम सो जाते हैं, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि आत्मा की जो बीमारी है वो बहुत कड़ी हो गई है, और ऐसे चलते 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 मनुष्य आत्मा क्या है, फिर मेंटल इलनेस, फिर बहुत सारी चीज़ों की तरफ बढ़ रही है। तो बाबा कहते हैं आप अपने मन की अवस्था को देखो और पता करो कि आत्मा की बीमारी कितनी पुरानी
है ना, कैसी हो गई है। या बुद्धि की अवस्था को देखो कि बुद्धि कहीं से हटाना चाहते हैं, कोई पास्ट की बात से, किसी के व्यवहार से या किसी देहधारी की याद से, तो हटती ही नहीं है ना, बार बार बुद्धि वहीं चली जाती है। मुझे एक बहन कहती थी, मैं तो सारे दिन है ना मेरी माँ से झगड़ती ही रहती हूँ बुद्धि से। कहती मेरी माँ रहती है 150 किलोमीटर दूर घर भी छोड़ दिया मैंने, है ना, लेकिन जैसे सारे दिन यही चलता रहता है, माँ ये कह रही है, मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि माँ के साथ संबंध ठीक नहीं रहा, तो वही बातें सारे दिन बुद्धि में घूमती रहती है, और फिर अंदर कोई गिल्ट आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो इस प्रकार से बुद्धि जो है वो निकलती ही नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम आत्माओं को अभी समझना पड़ेगा कि बीमारी तो बहुत पुरानी है, और बीमारी जो है वो बहुत गहरी भी हो गई है। तो इस बीमारी का इलाज कैसे करें? तो बाबा कहते हैं अपने आप को ज्ञान मान सरोवर में डुबो कर रखो, है ना, ज्ञान मान सरोवर में डुबो कर रखो। तो ज्ञान मान सरोवर में डुबो कर रखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? मुरली, है ना। ज्ञान क्या है? ज्ञान है मुरली। मुरली के अलावा कुछ भी ज्ञान नहीं है, कोई क्लासेस ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है ना। मंथन भी हम मुरली पर इसीलिए कराते हैं क्योंकि मुरली के अलावा कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये जो मुरली है, इस मुरली को पूरा हमारी बुद्धि मुरली में ही रहे, बार बार अपनी बुद्धि में चलाते रहो। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, इसका अर्थ क्या, आज वरदान क्या था, आज स्लोगन क्या था। क्योंकि आप सोचो कि अगर मन बुद्धि जो है, मन बुद्धि ऐसी इंद्री है कि अगर आप उसको ज्ञान मान सरोवर में डुबो के नहीं रखेंगे तो ये ज्ञान, ये मन बुद्धि कहाँ जा रहे हैं? ये मन बुद्धि ही सारा जो विनाश का कार्य कर रहे हैं, है ना। अपनी जो तबाही है वो सारी मन बुद्धि के कारण ही हो रही है। तो बाबा कहते हैं ये जो पुरानी दुनिया है, इस पुरानी दुनिया के संकल्पों में, इस पुरानी दुनिया के चिंतन में ये जो मन बुद्धि भाग रहे हैं, इनको कंट्रोल करने का क्या तरीका है कि इसको ज्ञान मानसरोवर में डुबो कर रखो। सारे दिन अपने आप को पूछते रहो आज बाबा की मुरली में क्या था, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, इतना कि आपको पूरे 3 पेज की मुरली याद रहे, है ना। इतना, अगर एक भी पॉइंट मिस होती है तो फिर से याद करो, है ना। तो आज देखो, मुझे एक भाई कहता था कि मेरे है ना 14 फ्लैट है ना। तो मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं क्या करता हूँ, बुद्धि में उसकी लिस्ट बनाने लगता हूँ, है ना। वो वसंत कुंज वाला, वो साकेत वाला, वो यहाँ वाला, वहाँ वाला, तो ऐसे करके लिस्ट बनाता हूँ। फिर कहता, फिर भूल जाता हूँ ना 1-2 फ्लैट, तो फिर लिस्ट निकालता हूँ लिखी हुई, और फिर याद करता हूँ अच्छा ये वाला मिस हो गया तो आप सारे दिन अपने फ्लैट को याद करता रहता है कि मेरे कहाँ कहाँ पे कितने फ्लैट हैं। कई हैं जो पैसा ही गिनते रहते हैं। मुझे एक भाई कहता था मैं शेयर मार्केट करता हूँ, तो मेरी सारे दिन बुद्धि उसी में ही लगी रहती है, ये बढ़ा, ये घटा, ये ऐसे हुआ। किसी की बुद्धि देहधारी में लगी रहती है, अरे वो कहाँ चला गया, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, है ना, 10 मिनट हो गए मैसेज किया, उसका डबल टिक क्यों नहीं आया या ब्लू टिक क्यों नहीं आया। तो इसी में ही लगे रहते, कोई किसी देहधारी के पीछे लगे रहते, कोई अपने शरीर के पीछे लगे रहते हैं कि अच्छा आज यहाँ दर्द है, आज इस नाखून में दर्द है, आज उस उंगली में दर्द है ना। तो इस प्रकार से नाखून में भी लोगों के दर्द हो जाता है, जो बहुत बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना उनको ऐसे चलता है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हर आत्मा जो है वो मन बुद्धि को कहीं ना कहीं भटका रही है, और उस मन बुद्धि के भटकने से क्या होता है, पुरानी दुनिया में अगर मन बुद्धि भटकेंगे तो क्या लेकर आएंगे, खींचकर दुख, चिंता, भय, पीड़ा, है ना, या ईगो या कोई भी चीज़ का अटैक, इसी प्रकार से, या आकर्षण या चाह या डिज़ायर, इन्हीं चीज़ों को ढूंढ कर लाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इस मन बुद्धि को बिजी कर दो, कहाँ, ज्ञान मान सरोवर में डुबो कर रखो, और ज्ञान मान सरोवर में ऐसा डुबो कर रखो कि जब भी बुद्धि कहीं जाए
तो अपने आप को पूछो, आज बाबा की मुरली का सार क्या था, आज वरदान क्या था, आज स्लोगन क्या था, वरदान के एक्सप्लेनेशन में बाबा ने क्या शब्द यूज़ किया, प्रश्न का उत्तर क्या था, एक प्रश्न था, दो प्रश्न था, दोनों प्रश्न क्या थे, पहले पेज में बाबा ने क्या कहा। मैं आपको मुरली याद करने का बहुत अच्छा तरीका बता देती हूँ। पेज वाइज ना बुद्धि में फ़ोटो खींच लो। बाबा कहते हैं ना, चित्र जो है वो बुद्धि में रहता है। तो जैसे मुरली पढ़ते हैं ना, तो पहले तो सुननी है मुरली, वो श्रीमत है, लेकिन बाद में जैसे पढ़ते हैं तो जो पेज वाइज जैसे ना चित्र बुद्धि में आ जाए कि यहाँ इसके बाद ये लिखा था, उसके बाद ये आया था, तो उससे क्या होता, मुरली का रिवीजन होने लगता। और फिर कोई भी शब्द अगर आप मुरली को एक्यूरेटली याद रखना चाहें, मैं समझती हूँ जब बुद्धि पूरी सतो प्रधान होती है ना, तभी मुरली पूरी हर एक लाइन मुरली की जैसे सिस्टमेटिकली याद रहेगी। तो बाबा कहते 10 पॉइंट 20 पॉइंट नहीं, पूरी मुरली याद रहे, ऐसा अपने आप को ज्ञान मान सरोवर में डुबो कर रखना है। क्योंकि वैसे भी आपकी और कोई चिंता या चिंतन से किसी का कल्याण नहीं हो रहा और ना आपका हो रहा है है ना। इसीलिए बाबा कहते मन बुद्धि को कहाँ रखो, ज्ञान मान सरोवर में रखो। और बाकी जो भी काम हम करते हैं सारे दिन में, मैं ऐसा समझती हूँ कि वो काम तो हम वैसे भी इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि बिना मन बुद्धि को एंगेज किए कर लेते हैं ना। आज कोई ऑफिस का भी काम करते हैं तो आज क्या है, ऐसा कोई काम है जिसमें खूब मन बुद्धि लगाना पड़े? ऐसा कोई काम नहीं है। अगर ऐसा काम होता ना तो हमारे जीवन में इतना व्यर्थ चिंतन और विकार नहीं होता, क्योंकि ये मन बुद्धि बहुत फ्री है, इसीलिए इतना व्यर्थ चिंतन, इतना स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब कुछ आता है। तो बाबा कहते हैं जो भी एक्स्ट्रा चिंतन है उस मन बुद्धि को ज्ञान मान सरोवर में डुबो कर रखो। और बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, क्योंकि टाइम पास कैसे होगा, है ना। तो काम तो करना ही है ना, सेवा भी करनी है, टाइम पास भी करना है। तो गृहस्थ व्यवहार भी अच्छा टाइम पास मिला हुआ है ना, शरीर का ध्यान रखना, संबंध का ध्यान रखना, या जो भी कार्य है, ऑफिस का है, कोई काम है, तो ये तो करना ही है। फिर बाबा हमें और एक बात आज कहते हैं कि बाबा को निरंतर याद करना है ना। और बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ी श्रीमत है मेरी कि तुम मुझे निरंतर याद करो, क्योंकि बाबा किस फ्रीक्वेंसी पर है, बाबा ज्ञान सागर है, प्रेम सागर है, सुख सागर है। तो हम जब बाबा की याद में हर कर्म करते हैं तो हमारा कर्म कैसा होगा, नॉलेजफुल, लवफुल और पावरफुल, है ना। हमारा हर कर्म किस स्थिति से आएगा, शांति पवित्रता की अवस्था से। और अगर हम किसी देहधारी की या किसी और, है ना, आजकल क्या है, मनुष्य इतना इंटरनेट देखता है, तो वो जो वाइब्रेशन है जो आप सारे दिन देख रहे हो, चाहे विकार की, चाहे वायलेंस की, चाहे कोई भी और वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन से अगर आप कर्म में आएंगे और अगर आप बाबा की याद से कर्म में आएंगे तो दोनों में कितना अंतर होगा, है ना। इसीलिए कहते हैं कि याद बर्बाद भी करती है और आबाद भी करती है ना। क्योंकि जब हमारी याद जो है वो देहधारी की और पुरानी दुनिया की चीज़ों की होती है, तो उसी याद के कारण हम आत्मा की स्थिति कैसी होती है, बहुत लो कॉन्शियसनेस में होती है। और उससे काम करें तो काम भी कैसा होगा, उसी आधार से होगा। मुझे एक माता कहती थी कि मैं बहुत बिग बॉस देखी और अपनी सास से खूब झगड़ा की, है ना। क्योंकि जब देख रही है कोई चीज़ तो उसमें क्या हो रहा है, हर व्यक्ति झगड़ रहा है, हर व्यक्ति लाउड हो रहा है, हर व्यक्ति वहाँ पर अपने आप को जैसे, है ना, गलत को सही साबित करने की या सही को भी ज़ोर ज़ोर से सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो ज़िद्द और सिद्ध है जिसके लिए बाबा हमें बिल्कुल मना करते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन कैसी हो गई, ज़िद्द और सिद्ध की हो गई, क्योंकि आपका बुद्धि योग उस सीरियल से लगा हुआ है। तो बाबा कहते इसी प्रकार से हम आत्माएं भी जब किसी भी बात से बुद्धि योग रखते हैं, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, चाहे कोई आत्मा का व्यवहार हो। अब सोचो कि
आपका बुद्धि योग किससे लगा हुआ है? एक आत्मा से, मानो सेवा है, ठीक है। और आपका बुद्धि योग किससे लगा हुआ है कि पहले ये उठेगा ना तो फिर मैं उठूँगी, ठीक है। तो उस समय आपको ये भी याद नहीं आ रहा कि बाबा की सेवा है, आपको क्या आ रहा है कि ये उठेगा तो मैं उठूँगी। आप उस ईगो में इतना फंस चुके हैं कि आपको ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि नुकसान किसका हो रहा है, सेवा का और मेरे भाग्य का। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो बुद्धि योग है, ये जब पुरानी दुनिया और देहधारियों के साथ होता या कोई बात पीछे घटना हुई उससे होता। जैसे मुझे एक माता कहती थी कि मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था, तो कहती मैं ओनली डॉटर थी और मैं 17 वर्ष की थी उस समय। तो मैं उस समय इतनी दुख में रही, कहती कि मैं वैसे दीदी मैं इतनी मूर्ख नहीं थी, मैं स्मार्ट हूँ, मुझे दुनिया का पता है, मुझे हर चीज़ पता है कि बैंक कैसे संभाला जाता है, फाइनेंस कैसे संभाला जाता है। 17 वर्ष की थी, मैं इतनी भी बेअक्ल नहीं थी, लेकिन उस समय मैं इतनी दुख में रही कि मैंने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। और कहती उस समय पर बहुत सारी जो धोखाधड़ी है वो बाकी परिवार के सदस्यों ने कर दी। तो मुझे कहती लेकिन बात ये है कि उस गम में तो मैं सारी ज़िंदगी नहीं रही ना। फिर जैसे 6 महीने 7 महीने के बाद जब मुझे होश आ गया तो उस समय पर मुझे इस बात की चिंता नहीं थी फिर कि पिताजी ने शरीर छोड़ दिया तो जो गया सो गया। उस समय तो ऐसा लगा कि जब पिताजी नहीं रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई चीज़ जाए या रहे। लेकिन बाद में ऐसे होश आया कि वो तो चले ही गए थे, अब मैंने इन बाकी चीज़ों को क्यों नहीं संभाला। तो आप देखो कि मनुष्य आत्मा कैसी होती है, जब किसी बात से बुद्धि योग लगा होता है, कोई दुर्घटना हो गई, कोई चीज़ हो गई, तो उससे बुद्धि योग लगा हुआ है, तो उस समय ऐसा लगता है मानो आपका कोई प्रिय है, उसके साथ खूब झगड़ा हो जाता है। तो उस समय पर क्या लगता है कि है ना, संबंध टूटे या जो भी हो, मुझे परवाह नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय आपका बुद्धि योग सिर्फ उस एक घटना से लगा हुआ है। और इसीलिए आपकी जो परख शक्ति है, निर्णय शक्ति है, वो बहुत खराब हो जाती। उस समय जो संकल्प रचते हैं, जो कर्म करते हैं, वो बहुत नुकसानकारक होते हैं, लेकिन उस समय समझ नहीं आता क्योंकि बुद्धि योग इतना उस बात से लगा हुआ है। तो बाबा हमें कहते कि इसीलिए अपना बुद्धि योग निरंतर बाबा के साथ रखना है। लेकिन निरंतर से पहले तो कम से कम ब्रेक में बाबा के साथ रखना है ना। जैसे आप देखो कि आज मैंने फुल स्टॉप की बात बताई, तो बीच बीच में सारी दुनिया की बातों को भूल, अभी 1 सेकंड पहले जो हुआ, कल जो हुआ, परसों जो हुआ, 1 घंटे पहले जो हुआ, या जो भविष्य में होने वाला है, या जो गैस पे चढ़ा हुआ है ना, हर चीज़ को भूल बीच बीच में, है ना, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, हमें बस आत्मा समझ अपने स्वधर्म में स्थित हो एक बाबा की याद में रहना होगा। और उससे भी पहले अमृत वेले का फाउंडेशन डालना पड़ेगा। और सारे दिन में बीच बीच में, जैसे मानो पहले शुरू किया तो हर 1 घंटे में, फिर धीरे धीरे हर 30 मिनट में, है ना, अटेंशन देना, फिर हर 15 मिनट में, फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि हमारा वो जो अंतर है, जो बाहर मुखी से अंतर्मुखी जाने का स्विच है, वो ऐसा हो जाएगा कि हम बाहर मुखी से अंतर्मुखी नहीं होंगे, हम अंतर्मुखता से बाहर आएंगे। तो बाबा कहते इतना हमारे को लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा कि हम निरंतर याद में रहें, क्योंकि जैसे ही हम याद में नहीं रहते तो हमारी अवस्था कमज़ोर है, और उस कमज़ोर अवस्था में माया कुछ ना कुछ, है ना, अपना काम कर देती है और हमसे कोई विकर्म करा देती है। और आप देखो ब्राह्मण बच्चे भी बताते हैं कि कोई बात हुई तो आधा घंटा तक संकल्प चलते रहे, है ना, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाया। ऐसा किस किस के साथ होता है अभी भी? हाँ, कोई बात हो गई तो आधे घंटे संकल्प चले और फुल स्टॉप नहीं लगाया, और उसके बाद लगाया। और आप सोचो उस आधे घंटे में आपने जो संकल्प रचे
उन संकल्पों का सिद्धांत क्या कहता है? उन संकल्पों से सृष्टि बनेगी, उन संकल्पों से सृष्टि बनती है। और अगर हम कर्म में आ गए तो फिर कर्म की गति में भी नोंद होता है, फिर उससे हमें कौन बचाएगा जब उसका रिटर्न आएगा, है ना। तो कई बार क्या होता, हम देख रहे हैं कोई आत्मा प्रभाव में है तो उल्टे संकल्प रच रही है, उल्टे बोल रही है, उल्टे कर्म कर रही है, इशारा भी दिया जाता है लेकिन नहीं समझते। लेकिन वो जो संकल्प बोल और कर्म आपने रचे वो तो फिर वापस आएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि बाद में आप ठीक हो गए, आपने कहा नहीं नहीं बाबा वो सब वापस है ना, वो माफ़, तो वो माफ़ हो जाएगा, नहीं, वो तो ड्रामा में नोंद हो गया ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि अपने आप को निरंतर याद में रहने का इतना पुरुषार्थी बनाना है कि हमसे विकर्म ना हो, माया हम पर प्रभावी ना हो सके। और अगर माया प्रभावी होती है तो फिर विकर्मों का बोझ आता है, और जब विकर्मों का बोझ आता है तो सारी जीवन ऐसे ही बिता देंगे क्या? विकर्म करो उसका बोझ संभालो, फिर विकर्म करो फिर उसका बोझ संभालो, तो बाबा कहते हैं फिर क्रेडिट कहाँ जमा होगा, ठीक है ना। और फिर बाबा कहते हैं कि हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। जब हम शुरू में ज्ञान में आते हैं तो हमारे कर्म बंधन क्या होते हैं? परिस्थितियाँ और संबंध और शरीर, है ना, पहले ये होते हैं कर्म बंधन, है ना। तो जब देखो अभी एक बहन है तो ज्ञान में चली कुछ दिनों से, फिर अभी कुछ दिनों से सेंटर नहीं आई, तो आज उसको पूछा 3 दिन से सेंटर नहीं आए, तो कहती कि हाँ नहीं आई, जो परिवार में सभी है, माता पिता भाई बहन, वो सब कह रहे हैं कि 1 महीना हो गया, जा रही हो ना, तो अभी तो ज्ञान सारा ले लिया होगा, अभी घर में बैठो चुपचाप, है ना और ज़्यादा नहीं जाना है वहाँ तो फिर कहती कि ऐसी परिस्थिति में क्या करें। ऐसा कभी नहीं हुआ कि माता पिता किसी चीज़ के लिए रोके, कहती कि कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं कि मेरे माता पिता किसी चीज़ के लिए रोके, हर बात में आज़ादी दी है ना, विकारों में रहने के लिए भी आज़ादी दी। लेकिन आज जब पवित्रता के रास्ते पर चल रहे हैं तो इतने बंधन आएंगे कभी सोचा नहीं, तो थोड़ा शौक लग गया। तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है या किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है, तो हम रुक गए, है ना। तो फिर आज उसको मैंने बताया कि देखो हम गीत में गाते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। और रोज़ बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं माँ हूँ, मैं शिक्षक हूँ, है ना। आज भी बाबा मुरली में कहते हैं मैं मात पिता हूँ। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि बाबा हमें रोज़ क्यों कहता है मैं मात पिता हूँ, मैं मात पिता हूँ। क्योंकि जब लौकिक मात पिता और पारलौकिक मात पिता के बीच में ये समझना हो कि कौन सत्य बोल रहा है, तो समझ में आना चाहिए कि पारलौकिक तो कभी झूठ नहीं बोलता पारलौकिक तो गॉड इज़ ट्रूथ है ना, तो वो तो सत्य ही बोलता है। और अगर लौकिक माता पिता की बात पारलौकिक माता पिता से मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब लौकिक वाले जो मत दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन क्या होता कि इतने समय से हमने संबंध निभाया है कि उस बात को भी समझना कि ये भी कुछ ऐसा कह सकते हैं जो मेरे हित में नहीं है, वो समझ नहीं आता। तो बाबा इसीलिए तो हमें रोज़ समझाते हैं। अब हम भी मुरली में सुन लेते हैं और कह देते हैं हाँ हाँ तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, लेकिन हमें समझ थोड़ी आता है कि बाबा बार बार क्यों कह रहा है मैं ही परम पिता हूँ, मैं ही परम शिक्षक हूँ। क्योंकि जब हम बेहद की नॉलेज लेते हैं, बेहद के संबंध में जाते हैं, तो हद के संबंधों में रेजिस्टेंस आता है ना। तो फिर वो कहती कि हाँ मैं अच्छा किया आपने मुझे फ़ोन कर दिया, तो फिर ये बातें मेरी समझ में आई, मैं अब कुछ भी होकर ना मैं क्लास में आ जाऊंगी, मैं बताऊंगी नहीं। पहले ना मैंने बहुत ढोल पीटे एक्चुअली, वो मुझे कहती मैंने ना जैसे ही मैं ज्ञान में गई मुझे बहुत अच्छा लगा ना, तो मैंने चाहो दिशा में ढोल पीटे ज़ोर ज़ोर से कि भगवान आया है और वहाँ तो इतना अच्छा लगता है, मेरा तो दिल करता है वहीं रह जाऊँ। तो कहती शायद मुझे इतने ढोल पीटने नहीं चाहिए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो वो ड्रामा है,
लेकिन हिलना नहीं है, ऐसे रुकना नहीं है। तो आप देखो कि कर्म बंधन के समय ना राय लेनी पड़ती है ना, लेकिन बाबा कहते अभी देखो ये तो बाहर से आते शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आपके कर्म बंधन अंदर ज़्यादा है तो बाहर वाले कर्म बंधन में तो फिर भी आत्मा जो है पेपर दे देती है, लेकिन जब अंदर वाले कर्म बंधन तंग करते हैं ना, अपना देहाभिमान हर्ट होता है, अपनी लोभ की वृत्ति, अपनी इच्छाएं तृष्णाएं, अपने विकारी वृत्ति जब खींचती है, तो उस समय भी बाबा कहते हैं अगर राय लेकर चलते होंगे ना और इतना आज्ञाकारी होकर हाँ जी कहकर चलते होंगे, क्योंकि मैंने ये अपने जीवन में देखा कि बुद्धि को सरेंडर करना पड़ता है। और कई बार जब हमारी अपनी बुद्धि माया के वश होती है ना, तो उस समय पर हमारे अंदर अगर राय लेने की संस्कार है, आज्ञा मानकर राय लेना, मतलब राय लेकर फिर चेक नहीं करना कि ये राय मुझे माननी है या नहीं, नहीं राय लेना माना आज्ञाकारी होकर चलना। अगर हमारे अंदर ऐसे संस्कार हमने बनाए हैं ना, तो उस समय पर हमारे कर्म बंधन से छूटने के लिए हमें वो संस्कार बहुत मदद करता है, क्योंकि जो अपनी बुद्धि अपनी शक्ति है वो उस समय काम नहीं कर रही होती। लेकिन बाबा कहते इतना फिर हमें संबंध भी बनाना पड़े, इतनी जिम्मेवारी भी उठानी पड़े कि कदम कदम पर हमें राय भी मिल सके। ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।